हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। एलजेपी में चाचा और भतीजे की लड़ाई अब और तेज हो गई है। दिल्ली से पटना तक घमासान छिड़ा हुआ है। पशुपति पारस ने चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से हटा दिया तो चिराग पासवान ने पलटवार करते हुए चाचा पशुपति पारस समेत उनके खेमे के 5 सांसदों को पार्टी से निकाल दिया। पशुपति पारस आज पटना पहुंच रहे हैं। उन्होंने कल एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इस बीच चिराग पासवान पूरे विवाद पर आज मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। चिराग पासवान के समर्थकों ने पटना में पार्टी दफ्तर के बाहर पशुपति पारस समेत 5 बागी सांसदों के पोस्टरों पर कालिख पोत दी। तो चाचा वर्सेस भतीजे की ये लड़ाई दिलचस्प हो रही है। एक तरफ चाचा की बात करें तो वो पार्टी में अपनी जगह पक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से लोकसभा में वो एलजेपी के नेता बने और उसके बाद अब चिराग पासवान ने भी जिस तरीके से मोर्चा उठा रखा है, उन्होंने 5 सांसदों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। एलजेपी में अब लड़ाई इस बात की है कि चाचा और भतीजे में कौन ज्यादा ताकतवर है, पार्टी पर किसका कब्जा होगा। पशुपति पारस आज दोपहर 3:30 बजे पटना पहुंचेंगे तो वहीं चिराग पासवान दोपहर 1 बजे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। लेकिन एलजेपी में ऐसा क्या हुआ कि चाचा ने भतीजे का तख्ता पलट दिया। इंडिया टीवी संवाददाता आनंद पांडे ने पशुपति पारस से एक्सक्लूसिव बात की। एलजेपी संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस हमारे साथ हैं। पशुपति जी, बड़ा कंफ्यूजन हो गया है कि असली एलजेपी कौन सी है। देश से ये चलता है संविधान से, डेमोक्रेटिक सिस्टम है हम लोगों के यहाँ और अपने देश में का संविधान लागू है पूरे देश। उसी संविधान के तहत आप भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी काम करते हैं, लोकसभा विधानसभा सभी लोग संविधान से बंधे हुए हैं। हम लोगों ने परसों हमारे दल में हम लोग 6 सांसद हैं। वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके कार्यकलाप से असंतुष्ट होकर लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसदों ने दस्तखत करके स्वयं सशरीर जाके माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को हम लोगों ने दिया। कुछ असामाजिक तत्व, जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, कुछ असामाजिक तत्व विपक्ष से मिल करके, दूसरे दल के लोगों से मिल करके, और वो अपने योजना में सफल हो गया और उसने जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन एनडीए के साथ नहीं होने दिया। और सबसे दूसरी बड़ी बात यह है कि यदि आप गठबंधन नहीं किए, वहाँ तक तो मान लीजिए थोड़ा बर्दाश्त के लायक था, लेकिन आप पिक एंड चूज किए कि इस पार्टी गंदी एनडीए में, जैसे मान लीजिए जदयू है, एनडीए में भाजपा है, तो हम भाजपा को साथ देंगे, जदयू को साथ नहीं देंगे। फिर भाजपा में भी आपने उम्मीदवार दे दिया, भाजपा के खिलाफ 6 जगह उम्मीदवार दे दिया, बहुत सा जो उम्मीदवार साथ दे दिया कि जिससे आरजेडी को फायदा हो गया। तो ये गलतफहमी पैदा हो गया पूरे बिहार में, और जिसका नतीजा हुआ कि बिहार में हमारी पार्टी करीब करीब उसकी समाप्ति हो गई। आपने भी देखा होगा कि चिराग पासवान ने एक पैरेलल मीटिंग की और आपके समय जो बाकी जो 5 आपको लेकर जो 5 सांसद हैं उनको पार्टी के प्राथमिक सदस्य से बाहर निकाल दिया। अच्छी बात है, ये तो पंडित जी वाली बात हो गई। एक पंडित जी थे, धीरे धीरे सबको पार्टी से निकाल दिए, वो अकेले रह गए। तो पंडिता ने बोली कि भाई तुम पंडित जी जब आप तो अकेले रह गए, सबको निकल गया। तो मैंने सबसे पहले आपको ये कहा था कि ये देश संविधान से चलता है। तो जब कल माननीय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नोटिफिकेशन हो गया कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो हम लोग 6 सांसद हैं, उसके संसदीय दल के नेता श्री पशुपति कुमार पारस होंगे। संसदीय दल के आप नेता बन गए, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष तो चिराग पासवान ही थे, तो उनको कैसे हटाया आप लोगों ने? वो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो संवैधानिक हैं। आप सुन लीजिए, मेरे दल में एक व्यक्ति और एक पद है। हमारा संविधान है, यही होगा संविधान, इसमें लिखा हुआ कि एक व्यक्ति और एक पद। श्री चिराग पासवान जी 2013 में ही संसदीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए। फिर दोबारा उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और तिवारा उनको संसदीय दल का नेता बनाया गया। एक व्यक्ति और 3 पद, जो बिल्कुल ही संविधान के विरुद्ध था। और कोई निर्वाचित सदस्य चिराग पासवान जी नहीं है, कोई नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक में निर्वाचित नहीं हुए। आप प्रोसीडिंग मंगा के देखिए, मांगिए प्रोसीडिंग कहाँ है।
उस समय चूँकि पासवान जी थे और उनका सब लोग सम्मान करता था, एक प्रस्ताव आया कि चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए तो सब लोगों ने हाँ भर दिया। कोई लिखित नहीं है, कोई विधिवत चुनाव नहीं हुआ, कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो ओरिजिनल एलजेपी अब किसकी है? क्योंकि वो पहले अपनी बोल रहे हैं कि हम अध्यक्ष है, वो आपको एक्सपेल कर रहे हैं, आप लोगों ने उनको हटा दिया। प्रजातंत्र है, जब 6 सांसद एलजेपी में हमारे साथ है, दूसरा कोई विधायक है नहीं, दूसरा कोई एमएलसी है ही नहीं, और लोकसभा अध्यक्ष एक संस्था, लोकसभा अध्यक्ष की मान्यता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जब विधिवत नोटिफिकेशन हो गया तो ओरिजिनल लोक जनशक्ति पार्टी हम हैं। दूसरी बात है कि 12 बजे दिन में ही कार्य समिति की बैठक बुला करके हम लोगों ने श्री चिराग पासवान जी को असंवैधानिक अध्यक्ष करार दे दिया, और श्री सूरजभान जी के नेतृत्व में परसों 17 तारीख को पटना में नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक होगी, जिसमें विधिवत डेमोक्रेटिक सिस्टम से लोकसभा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।